जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। इसका फर्स्ट सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो जाके जरूर देखिए, आपको प्रैक्टिस सेट 1 मिल जाएगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से डाला गया है, आपको बहुत ही एग्जाम में ना बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ये न्यू बुक आया था, रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से निकाला गया था, वॉल्यूम 2 है। ये वॉल्यूम 2 बुक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज कंप्लीट करेंगे, पूरा सेट देखने वाले हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका डेली एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट ग्रुप अलग है, पीडीएफ ग्रुप अलग है, दोनों अलग अलग ग्रुप है। दोनों ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक में टेस्ट होता है डेली 3 PM में, डेली प्रैक्टिस सेट फुल प्रैक्टिस सेट होता है बिहार पुलिस का। और शाम में रुटेरिया 5000 का प्रैक्टिस सेट होता है, शाम में 6:30 बजे डेली। तो जरूर ज्वाइन कीजिए, दोनों ग्रुप टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूट्यूब पर अगर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। और दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। बहुत मेहनत से जो है ना वीडियो क्लास को जो है ना रिकॉर्ड किया जाता है आप लोग के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को ना हेल्पफुल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो। आप अच्छे से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन ना याद करवा देंगे। अच्छे से देखिएगा। इसका हम फर्स्ट सेट का जो है ना पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं, और इसका प्रैक्टिस सेट 2 का भी हम टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल देंगे। तो जरूर ज्वाइन कीजिए, और प्रैक्टिस सेट जो है वो जहाँ पे होता है बिहार पुलिस का, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, इसको आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके पहले 10 सेट था ना, ज्ञान बिंदु सर की तरफ से निकाला गया था, जो न्यू बैच में करवाया गया था, उसका 10 सेट हम कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको उसका भी अगर वीडियो आप नहीं देखें 10 प्रैक्टिस सेट का, तो जाके जरूर देखिए। बहुत आपको ना एग्जाम में देखने को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप वीडियो को कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आंसर आ रहा था, नहीं आ रहा था। आप लास्ट में बताइए कि हाँ मेरा कितना स्कोर आया, नहीं आया। आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 19वीं एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना माइंड में सेट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आपका 5-10 मिनट वीडियो थोड़ा लेंथ रहेगा, लेकिन आपको सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा पूरा वीडियो देखते देखते लास्ट तक। तो जरूर अच्छे से देखिएगा वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा था कि 19वीं एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, याद रखिएगा गोल्फ से है। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, तो गोल्फ से है। बोल रहा है 19वीं एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है, अदिति अशोक बनी है। क्वेश्चन नंबर 1 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी, बताइए क्या होगा। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। याद रखिएगा 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। घर्षण कारण क्या होगा, रुक जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बुक में जो है ना हर एक जितने 27 सेट टोटल दिया हुआ है, जितने भी सेट दिया हम देख चुके हैं, आपको सारा क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। इसका डिटेल भी बहुत खतरनाक दिया हुआ है। तो पूरा डिटेल जो है ना पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप चैनल आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, और टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ना फायदा मिलेगा। तो कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम धात्विक तार से प्रवाहित होने वाली धारा इसके सिरों विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ओम का नियम है। क्या है, ओम का नियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान में त्वरण कोई मान को प्रभावित नहीं करता है, क्या होगा बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान नहीं करता है, लेकिन गहराई करता है, पृथ्वी का आकार करता है, ऊंचाई करता है, ये तीनों करता है, लेकिन द्रव्यमान जो है ना नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुतली के द्वारा। क्या होगा, पुतली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको पता है इंग्लिश का क्वेश्चन भी रहता है, हिंदी का भी क्वेश्चन रहता है, और बाकी मैथ का क्वेश्चन आपको पीडीएफ भेज देंगे, वहाँ से आप सोल्यूशन कर लीजिएगा सारे मैथ का। और बाकी आप वीडियो को रोक के भी बना सकते हैं मैथ, लेकिन कोशिश कीजिएगा पीडीएफ से ही सोल्यूशन कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम, इसमें दिया हुआ है कि आई वाज डांसिंग व्हेन सी, इसमें क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अराइव्ड होगा। क्या होगा, अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, इसमें जो है ना ट्रांसलेशन का शुद्ध वाक्य क्या है, मतलब कौन सा शुद्ध जो है ना बनाया गया ट्रांसलेशन है। कह रहा है क्या आप मुझसे नाराज हैं, बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सही ट्रांसलेशन। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, आर यू एंग्री विथ मी, क्या आप मुझसे नाराज है, आर यू एंग्री विथ मी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अश्व जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा, बताइए।
अश्व जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वा बनेगा। क्या बनेगा? अश्वा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अच्छी पद पद में कौन धातु है? बताइए, अच्छी पद में कौन धातु है? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छिप है। क्या है? छिप है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भव किस लकार का रूप है? बताइए, भव जो है किस लकार का रूप है? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लट का है। किसका है? लट का है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समवेता नहीं प्रदर्शित करता है? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? कह रहा है कि निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समवेता नहीं प्रदर्शित करता है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैलिक अम्ल नहीं प्रदर्शित करता है, लेकिन अल्फा अल्फा अमीनो अम्ल करता है, लैक्टिक अम्ल करता है, टार्टरिक अम्ल करता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ इस बुक में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बैकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? बैकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है? फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उत्प्रेरक परिवर्तन करते हैं। बताइए, किसको परिवर्तन करते हैं? किसको किसमें करते हैं? उत्प्रेरक परिवर्तन करते हैं। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा में। तो उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं तब क्रिया की सक्रिय ऊर्जा में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14 कि डैश एक एक्टिनोइड नहीं है। बताइए, डैश एक एक्टिनोइड नहीं है। कौन नहीं है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टर्बियम एक एक्टिनोइड नहीं है, लेकिन थोरियम है, फॉर्मियल है, नोबिलियम है। तो कह रहा है कौन सा जो है ना एक्टिनोइड नहीं है? तो टर्बियम नहीं है, लेकिन थोरियम, फॉर्मियल और नोबिलियम एक्टिनोइड है। क्वेश्चन नंबर आइए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? बताइए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उष्मा क्या होती? निकलती है। याद रखिएगा, आपको ना बहुत सारा वीडियो ना आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा। याद रखिए ना कि कहाँ आपको ना अच्छे तरीके से एक ही बार में ना आपको याद हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि आपको 5 मिनट वीडियो का लेंथ ज़्यादा रहेगा, हम एक क्वेश्चन को ना 2-3 बार रिपीट करते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक अच्छे से वीडियो को देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम बनना बहुत नज़दीक है। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, और बोर्ड में जो है ना टेस्ट दिया कीजिए, क्योंकि वो जो टेस्ट है ना बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सेट करके दिया जाता है, लिया जाता है। टेस्ट 3 बजे जो टेस्ट होता है ग्रुप में, जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इस सेट को भी अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 23 अगस्त 2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने? बताइए, 23 अगस्त 2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने? तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन 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 है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताइए, बोल रहा है कौन जो है ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 और 4। H3 क्या होगा? H3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 होगा, और 4 ऑप्शन होगा H3। इसको देख लीजिएगा, ये 2 और 4 होगा। H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कौन सी गुप्त उष्मा के नाम से जानी जाती है? बताइए, कौन सी गुप्त उष्मा के नाम से जानी जाती है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिप्टॉन होगा। क्या होगा? क्रिप्टॉन। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ना डिटेल में आंसर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर याद रखिएगा 2 और 4 होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, कह रहा है कि परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? बताइए, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो याद रखिएगा 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? एस है। तो अगर परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो एस ब्लॉक से संबंधित है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है? बताइए, निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वेनिल के रूप में उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है। बताइए, कौन सी है? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? इंटरफेरॉन होगा। क्या होगा? इंटरफेरॉन। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग आप PDF सेंड कर देंगे, बना लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें बोला समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 8। कितना? 8। याद रखिएगा, इसको बना लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? बताइए, केकड़े जो है ना किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? केकड़े जो होता है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि XO क्रोमोसोम असमानता है किसके? बताइए, XO क्रोमोसोम असामान्यता है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टर्नर सिंड्रोम का है। किसका है? टर्नर सिंड्रोम का। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बैस मानव इरिथ्रोसाइट में रहता है। क्या रहता है? बताइए, बैस मानव इरिथ्रोसाइट में रहता है।
तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ना तो डीएनए रहता है ना ही आरएनए रहता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कि कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है, बताइए कौन सा कवक जो है ना डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, ईस्ट होगा। क्या होगा? ईस्ट, याद रखिएगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस 27 का आंसर रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको इसका आंसर बता देते हैं। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिए सी होगा। नेक्स्ट कर 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं, बताइए। इस ऑप्शन में बोल रहा है ना कि कौन से ऐसे प्राणी हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं, तीन लेकिन नहीं पाया जाता है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इकानोडर्मेटा जो होता है, क्या होता है? तो समुद्रों में पाया जाता है इकानोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि विटामिन जो एस्टेरॉइड है, बताइए कौन सा विटामिन है, कौन सा विटामिन जो है एस्टेरॉइड है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी जो है एस्टेरॉइड विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, बताइए कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पवन चक्की जो है ना पारंपरिक स्रोत का नहीं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का नहीं है, लेकिन कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो याद रखिए पवन चक्की नहीं है, लेकिन कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम, ये सभी क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, इसमें देखिए ये क्या है दिया हुआ है कि इसमें रीजनिंग क्वेश्चन है। इसका 32 का जो आंसर बताते हैं। 32 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर होगा 32 का आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी, याद रखिए सी होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए होगा। नेक्स्ट है 34 का आंसर बता देते हैं। 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 21 मिनट। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। हम पीडीएफ भेज देंगे, आप वहाँ से ना बना लीजिएगा सारे मैथ, या तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस की 2023 की थीम क्या है। पहला तो क्वेश्चन ये है कि विश्व हृदय दिवस मनाते कब है? 29 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिए विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। इसका पूछ रहा है 2023 का थीम क्या है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यूज हर्ट नो हर्ट। तो याद रखिएगा विश्व हृदय दिवस मनाते हैं 29 सितंबर को। इसका थीम बोलेगा 2023 का थीम क्या है? यूज हर्ट नो हर्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ए प्रोमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, बताइए ये प्रोमिस लैंड किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा का है। किसका है? बराक ओबामा का। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने % हिस्से के बराबर होता था, बताइए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने % हिस्से के बराबर होता है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना हो? 50 होगा, 50%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि हाल ही में संसद से पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम, अभी बिल पास किया गया था। बोल रहा हाल ही में संसद से पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना है। ये क्वेश्चन आप पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो बोल रहा है हाल ही में संसद से पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ से तलवार और दूसरे हाथ से ढाल लेकर किया जाता है, बताइए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइका है। क्या है? पाइका, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 41 मैथ का क्वेश्चन है। इसका 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ए भी है। 42 का आंसर होगा, 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिए 42 का होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। तो याद रखिए 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 329 है। क्या है? अनुच्छेद 329, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो, याद रखिए 60 दिन। कितना है? 60 दिन। तो कह रहा है कि भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है। तो 60 दिन दिया गया। कितना? 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है, बताइए
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार दिया जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक मंत्री के अलावा संसद किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयकों को क्या कहा जाता है? बताइए। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निजी विधेयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निजी विधेयक। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा। और 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। क्या थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? बताइए क्या होगा? उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या कहते हैं? अवकेंद्र कहते हैं, अवकेंद्र। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा, कह रहा है कि भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 में स्थापना किया गया था। कितना? 1966 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बताइए। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? राज विधायिका। क्या होगा? राज विधायिका। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 52, 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को समानतः किस रूप में जो है ना जाना जाता था? कह रहा है कि 1925 के पहले बिना किसी नोटिस के किसी भी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को समानतः किस रूप में जानते थे? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विटीज डार्लिंग। किसका? इक्विटीज डार्लिंग के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए। संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1950 में। क्या होगा? 1950। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 54 कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? याद रखिए 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22। क्या होगा? अनुच्छेद 22। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? बताइए कौन सा अधिनियम है? कह रहा है कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशों में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO अधिनियम 2018। याद रखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 56 कि तो मैं तो क्वेश्चन है 56, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा। 56 का बना लीजिएगा, ए होगा। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 57 का ए। 58 का क्या होगा? 58 का सी होगा, 58 का सी होगा। 59 का याद रखिए, 59 का आंसर जो होगा 59 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 59 का बी। अब ये क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 भी मैथ का क्वेश्चन है। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 61 से देखिए जीके क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन जो है मुंबई में किया गया था, उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1882 में किया गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? कह रहा है किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1793 में 73 में किया गया, 1973 में, सॉरी 1973 में किया गया।
क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, बताइए किसके अथी पे रह सकता है। महाधिवक्ता कह रहा है किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा डी, राज्यपाल। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पे अपने पद पे क्या रह सकता है, बना रह सकता है, याद रखिएगा। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए क्या सबसे उपयुक्त है। कह रहा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है, तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, लाल लेटराइट मिट्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था, बताइए। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। क्या 1951 में। क्वेश्चन नंबर करा 66 की विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल है। कहना कौन है, धर्मपाल, याद रखिएगा। अगर नालंदा का बात करेगा तो कुमार गुप्त होगा, अगर विक्रमशिला का बात करेगा धर्मपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है, 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने किया था। नेक्स्ट है अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, बताइए। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में दिया था, वैशाली में। क्वेश्चन 70 कह रहा है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है, बताइए। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में स्थित है। कहाँ है, श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है, बताइए। कौन सी पहाड़ियाँ जो है ना ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिए 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो है कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, पालकोंडा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 72 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बताइए। कौन सी नदी जो है ना अरब सागर में गिरती है, तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नर्मदा नदी जो है ना अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है कि वनडे क्रिकेट विश्व कप मैच के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है। कह रहा है कि वनडे क्रिकेट विश्व कप मैच के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है, तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एडन मकरम के नाम से दर्ज है, याद रखिएगा, एडन मकरम। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत संगत से संबंधित ग्रंथ है किस शताब्दी में लिखा गया था, बताइए। कह रहा है कि पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, तो किस शताब्दी में लिखा गया था, तो याद रखिए 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। पूछेगा संगीत रत्नाकर के कृत मतलब रचनाकार कौन है, पंडित सारंगदेव है। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला तो संगीत रत्नाकर लिखा कब गया, किस शताब्दी में लिखा गया था, 13वीं शताब्दी में। इसको लिखा किसने था, पंडित सारंगदेव ने लिखा था, याद रखिएगा। ये जो है ना भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के द्वारा सनातन की तुलना के लिए 2017 के आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक का अन्नमय द्रव सांद्रण जो है ना पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन की कितनी की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कितना, 20% से 30% तक। नेक्स्ट है टांड झील संबंधित है, बताइए टांड झील संबंधित किससे है, तो याद रखिए 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्ग से है, टांड झील संबंधित है सर्ग से। क्वेश्चन 77 का रहा है कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था, तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन को कहा था। किसको कहा था, क्रिप्स मिशन को। क्वेश्चन 78 का रहा है कि 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक रामचंद्र पांडुरंग था, बताइए। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए ऑप्शन नंबर होगा डी, टाटा टोपे का था। किसका था, टाटा टोपे का नाम क्या था, आत्माराम पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया था, बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया था, तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या 1875 में किया था, 1875 में। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि गिरजा देवी का संबंध किस घराने से, बताइए। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से, तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस घराने से। कहाँ से, बनारस घराने से।
ये देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर टिक कर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 81 का ए होगा ए। नेक्स्ट 82 नंबर कह रहा है कि 2011 में किस नए राज्य देश की स्थापना हुआ, 2011 में किस नए राज्य या देश की स्थापना हुआ, तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या है, दक्षिणी सूडान का स्थापना हुआ 2011 में। क्वेश्चन नंबर है 83 कह रहा है कि वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसका जो है ना सबको पता होगा। इसका आंसर 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, LV-M3M4 है। नेक्स्ट है, ये लैंड कब लॉन्च कब हुआ था, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, और लैंड कब किया था, 23 अगस्त को लैंड किया था। जहाँ पे लैंड किया था ना उसको मोदी जी बोले, तो उस दिन लैंड किया था, उस दिन बोले कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है कि 8 जून 2023 को जर्मन बुक ट्रेड के शांति स्वरूप शांति पुरस्कार किसे हेतु चुना गया है। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है, तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 85 कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत करेगा। कौन करेगा, भारत। बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंट का कर रहा है कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा, तो भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर आइए 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया, तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा, 86, ऑप्शन नंबर सी 13। क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने, बताइए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने, 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव है। क्वेश्चन नंबर 88 इंग्लिश का क्वेश्चन है, लुक फॉर मीन्स, इसका क्या होगा, तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सर्च है, क्या है, सर्च। नेक्स्ट 89 नंबर का है कि चूज द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव का रहा चुनने के लिए, जिसमें कौन सा जो है ना वर्ड एडजेक्टिव है, तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, कॉरडरली है, याद रखिएगा, काउरडली है, याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में कौन सा है, तो 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, इनगेज है, क्या है, इनगेज, याद रखिएगा। तो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड 90 का राइट आंसर होगा इनगेजेज, याद रखिएगा, इनगेजे। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि चूज द करेक्ट वॉइस, चूज द करेक्ट वाइट बोल रहा है, इसमें करेक्ट वॉइस कौन सा है, तो माई पेन वाज स्टोलन, इसका जो सही वॉइस है ना क्या होगा, तो 91 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समवन स्टोल माई पेन, स्टोल माई पेन कह रहा है, माई पेन वाज स्टोलन, तो समवन स्टोल माई पेन। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि संवेग मतलब मोमेंटम का सबसे निकट संबंध क्या है, संवेग मतलब मोमेंटम का सबसे निकट संबंध क्या है, तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, आवेग से, किससे, आवेग से है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि यांत्रिक तरंग गमन कर सकती है, बताइए किस में, यांत्रिक तरंग गमन कर सकती है, तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ माध्यम में निर्वात में नहीं, सिर्फ माध्यम में गमन कर सकती है, निर्वात में नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं प्रकाश का उत्पन्न नहीं करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, बताइए। वे वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, क्या कहलाती है, तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैर दीप्त वस्तुएं कहलाती है। 95 कह रहा है कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, बताइए किस मंडल में, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक्सोस्फीयर, बाह्य वायुमंडल में। कह रहा है मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो एक्सोस्फीयर में, बाह्य वायुमंडल में। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब जो होता है, तो 96 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आभासी और पार्श्विक उल्टा होता है। तो समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब जो होता है ना, आभासी और पार्श्विक उल्टा होता है। 97 का रहा है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, बताइए हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, 97 का होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल कथा है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो बाल कथा ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है, जनमत का पर्यायवाची शब्द बताएं, जनमत का पर्यायवाची बताएं क्या होगा, तो 98 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जन विचार होगा। क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है, कुंज का समर्थनार्थी शब्द क्या है, तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, झाड़ी है। कुंज का समानार्थी शब्द क्या है, तो झाड़ी है। क्वेश्चन नंबर आइए 100 पे का लास्ट क्वेश्चन है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या है, बताइए स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूज और आगत। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है, तो सूज और आगत है। तो ये सेट नंबर 2 था, सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। एक नंबर सेट तो पहले अपलोड कर दिए हैं, तो उसको भी जाकर देख लीजिए, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और सेट नंबर 2 भी
खत्म हो गया। सेट नंबर 3 कल देखेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, पीडीएफ वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत से जो है ना क्लास रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत गर्मी, सोचिए कि इतना गर्मी में फ़ैन वगैरह सब कुछ बंद रहता है, उसके बाद वीडियो को रिकॉर्डिंग किया जाता है आप लोग के लिए। चलिए कि अच्छे से डेली वीडियो आए, कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग से जाएगा उतना ज़्यादा ये फ़ायदा करेगा। क्योंकि करने से क्या, छोटा सा वीडियो बनाएंगे तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन ये याद रखिए ना कि कहाँ आपको अच्छे तरीके से याद करवाया जा रहा है। एक ग्रुप डिस्कशन की तरह याद करवाया जा रहा है। ग्रुप डिस्कशन की तरह अगर आपको अच्छे से एक क्वेश्चन को दो तरह से 2 बार बोला जा रहा है तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत सारा कंटेंट इस पर डाला जाता है, बहुत सारा इस चैनल वीडियो भी आता है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट सेट जो है कल कल आएगा, सेट नंबर 3।